दोस्तों, ये कहानी है खौफ की। आदित्य एक होनहार स्टूडेंट था। वह आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था। पूरा टाइम वह लाइब्रेरी में बैठ इतिहास के पन्नों को पलटता रहता। वह उन इतिहास की पुस्तकों में हमेशा डूबा रहता। एक दिन ऐसे ही वह किसी प्राचीन पुस्तक को पढ़ रहा था कि उसे पन्नों के बीच से एक बहुत पुराना सिक्का मिला। उसने फटाफट वह सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया। यह उसकी खोज थी और वह यह सिक्का वापस नहीं रखना चाहता था। वह भागा भागा अपने हॉस्टल गया और सिक्के को अपने साथ रख लिया। फिर रात को सोते सोते उसे अजीब सी बेचैनी हुई। अजीब अजीब से ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे थे। ऐसा कई दिनों तक चला, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि यह इन सिक्कों की वजह से हो सकता है। एक दिन वह इसी तरह से रात को सो रहा था कि अचानक उसको अपने सीने पर कोई बैठा महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो एक भयानक आकृति उसके सीने पर बैठी थी। चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अजीब सा महसूस हो रहा था। वह उठा और भागा 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 वह अपने पास के कमरे में अपने दोस्त के पास गया। उसे बताया कि उसे कुछ अजीब व गरीब चीज़ दिखाई दी है। उसे भयानक आकृति अपने सीने पर बैठी महसूस हुई है। हो सकता है यह सब इस सिक्के की वजह से हो। उसने अपनी जेब से सिक्का निकाला। उसका दोस्त गुस्से में बोला कि तुम कहाँ वहम में पड़ते हो, इतने पढ़े लिखे होकर तुम किन अंधविश्वासों में पड़े हो। यह कहकर उसने सिक्के को जमीन पर देकर मारा। आदित्य अपने कमरे में वापस चला गया और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह तेज आवाज़ के साथ उसकी नींद खुली। आदित्य शोर सुनकर बाहर गया तो उसने पाया कि उसके दोस्त के कमरे के पास भीड़ लगी है और पुलिस वाले आए हैं। उसे पता चला कि किसी ने रात में उसके दोस्त का बेरहमी से मर्डर कर दिया और उसकी लाश 2 टुकड़ों में बटी है। पुलिस को शक आदित्य पर था क्योंकि वह रात को वही उसके कमरे में आया था। आदित्य बुरी तरह से घबरा गया। फिर उसने अपने प्रोफेसर को सारी बात बताई और सिक्के के बारे में बताया। फिर प्रोफेसर ने जो बताया उसको सुनकर पुलिस और आदित्य सब हैरान रह गए। प्रोफेसर ने बताया कि यह सिक्का बहुत पुराने खजाने का है। फिर जो प्रोफेसर ने कहानी सबको सुनाई उसका सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने बताया कि यह सिक्का 700-800 साल पुराना है। पहले राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और वह आसपास के राज्यों पर हमला करके वहाँ के शासन को अपने राज्य में मिला लेते थे और उसके खजाने को भी अपने खजाने में मिला लेते थे। इसी तरह का एक बहुत ही बेरहम और क्रूर राजा था जिसने आसपास के राजाओं को मारकर उनका खजाना अपने खजाने में मिला लिया। फिर एक दिन उसने रानी अंबिका के राज्य पर हमला किया। वह रानी को मारकर उसका खजाना अपने खजाने में मिला लेना चाहता था। रानी गर्भवती थी। उसने राजा से बहुत मिन्नतें की कि वह उसको ना मारे, वह उसको खजाना ऐसे ही दे देगी, लेकिन राजा मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने उसके पेट पर हमला किया। पहले उसके बच्चे को मार डाला, फिर उसके बाद तड़प तड़प कर रानी ने भी जान दे दी, लेकिन मरते मरते उसने राजा को श्राप दिया। उसने कहा कि जिस खजाने के लिए तुम सबको मार रहे हो उस खजाने का एक भी सिक्का कोई नहीं ले जा सकता। उसके बाद उस शराब की वजह से वह राजा भी मारा गया। यह उसी खजाने का सिक्का है जो आदित्य के पास है। इसके दोस्त ने इस सिक्के का अपमान कर कर इसे ज़मीन पर फेंका। वो दिन रात को यह सिक्का उसी के कमरे में था, जिसके कारण वह मारा गया। आदित्य भी मारा जाता, लेकिन इससे पहले ही यह घटना हो गई। अब आदित्य सोच रहा था कि वह सिक्के का क्या करे, लेकिन अगले ही दिन वह सिक्का उसके पास से गायब था और उसे खबर मिली कि प्रोफेसर की लाश उनके बाथरूम से मिली है। उनकी लाश भी 2 टुकड़ों में कटी हुई थी।